इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो बिहार को बदलने का जो काम किया, अभी तक इसके जोड़ का कोई लीडर नहीं आया है और आने वाले अभी 5 साल तक भी नीतीश कुमार के ही सहयोग से सरकार बनेगी, ये तय है। तो हमको लगता है कि नीतीश जी को अब बाय बाय करना चाहिए, एक नया विकल्प, एक नया व्यवस्था बिहार में बनना चाहिए। नए विकल्प की बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, जन स्वराज। हाँ, बेहतर कर रहे हैं और हमको लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। नीतीश कुमार को जिताना इसीलिए जरूरी क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनका जो मोटिव है, जो सोच है ना, वो सभी नेता से अलग है। धर्म जात पात से उठकर वो अलग लेवल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर अच्छे नेता है और उनको आना चाहिए सत्ता में। मुद्दे पर कोई वोट नहीं होते यहाँ, सिर्फ कास्ट बेस्ड। आप इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कीजिएगा या जितना सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिएगा तो बिहार की जनता से यही आपको पता चलेगा, मुद्दे पे कोई वोट नहीं होता यहाँ, जातिवाद पे ही वोट होता है। डीएनपी इंडिया लगातार आप तक बिहार विधानसभा के सर्वे रिपोर्ट्स आप तक लेके आ रहा है। फिलहाल हम लोग पटना के जेपी पथ पर हैं। जेपी पथ नया बना है। शाम को यहाँ बढ़िया माहौल रहता है चारों तरफ। लोग पटना वाले, खासकर युवा, इसको मरीन ड्राइव भी बोलने लगे हैं। बगल में गंगा नदी है, शायद इसी वजह से कह रहे होंगे। हम पहली बार आए हैं, लोगों ने कहा बहुत रंगीन माहौल होता है यहाँ पर, शाम को पब्लिक बढ़िया जमा होती है। सवाल है बिहार क्या सोच रहा है, बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं, बिहार के मतदाता क्या सोच रहे हैं, कौन है उनका भाग्य विधाता, कौन ऐसा नेता है जो बिहार की तस्वीर तकदीर बदल सकने की ताकत रखता है। वोटर से ही पूछते हैं कि उनके मिजाज में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। भाई क्या नाम आपका? इब्राहिम भाई, बिहार के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिनको ध्यान में रखकर बिहार के वोटर को वोट करना चाहिए? देखिए, रोज़गार तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है ही है। उसके ऊपर आप देखिएगा कि एजुकेशन भी यहाँ बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जिन पर भरोसा किया जा सके। सेशन लेट, डिग्री नहीं, रिज़ल्ट नहीं, एग्ज़ाम नहीं, बेरोज़गारी भी मसला है, बहुत सारे मसले। अभी बाढ़ का मसला आप ले लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे मसले हैं जो ये हम 2-3 तो आपको गिना दिए और इतने हैं जो हम खुद याद नहीं है, इतना मसला है यहाँ। कोई नेता प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको इन चुनावों में? प्रॉमिसिंग नेता क्या है, बिहार में कोई ऐसा अभी नेता नहीं है जो डेवलपमेंट में बात करे। कोई नहीं है, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे हमारे तेजस्वी यादव जी हों, डेवलपमेंट में बात करने वाला कोई नहीं है। और हम लोग को भी पता है कि डेवलपमेंट में बिहार में वोट मिलता नहीं, तो डेवलपमेंट में हम सोच भी नहीं सकते कि कोई नेता डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम करेगा। मुद्दों पर वोटिंग नहीं होती है क्या बिहार में? मोस्टली हम आज तक जितनी बार हम देखे हैं, मुद्दे पर तो नहीं हुई वोट कभी। तो जितना मेरा उम्र है या जितने साल से हम, मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन लोग मुद्दों पर वोट नहीं करते। मुद्दे पर कोई वोट नहीं होते यहाँ, सिर्फ कास्ट बेस्ड। आप इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल कीजिएगा या जितना सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिएगा तो बिहार की जनता से यही आपको पता चलेगा, मुद्दे पे कोई वोट नहीं होता यहाँ, जातिवाद पे ही वोट होता है बस। मेरा नाम दयानंद सिंह हुआ। दयानंद, मतलब बिहार को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? कौन बड़े मुद्दे तुम्हारी नजर में? अभी तो विपक्ष जैसे पलायन मुद्दा बना दिया है, वही मेन मुद्दा है, पलायन। ना बड़ा मुद्दा। हाँ, बिहार के हर शहर से लोग पलायन करते हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या लगता है क्यों कर रहे हैं लोग पलायन? रोजगार के लिए। कोई नेता आपकी नजर में है जो इसको ठीक कर सकता है? प्रशांत किशोर जी एक आए हैं तो वो तो लग रहे हैं कि उनका विजन काफी अच्छा दिख रहा है। बाकी नीतीश जी तो बाकी सारा विकास तो किए हैं लेकिन ये रोजगार वाला विकास कुछ खास नहीं कर पाए। यहाँ हमेशा आते हो क्या? क्या? हाँ, आते रहते हैं। इसको लोग क्या बोलते हैं, मरीन ड्राइव? हाँ, मरीन ड्राइव, पटना का मरीन ड्राइव, क्योंकि गंगा के नदी के किनारे है, इसलिए मुंबई में जैसे समुद्र के किनारे है मरीन ड्राइव, तो उसी के नाम पे सब गंगा नदी के किनारे तो सब मरीन ड्राइव बोलता है, वैसे गंगा पथ है ये। रवि कुमार। रवि, हम लोग घूम घूम के ये समझना चाह रहे हैं कि बिहार किन मुद्दों पर वोट करने की तैयारी कर रहा है। क्या बिहार में मतलब मुद्दे बेस्ड वोटिंग होती है, मुद्दों पर वोटिंग होती है, कि कास्ट पर ही वोटिंग हो जाता है, या छात्रों का, स्टूडेंट्स का बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे पहला पढ़ाई लिखाई मुद्दा है। शिक्षा होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो सारे चीज सही हो जाएंगे। शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। थोड़ा कोई बड़ी बात क्या है, शिक्षा होगा सब चीज होगा, कोई रोजगार। नेता ऐसा है जो सब कुछ ठीक कर सकने की? जन स्वराज, प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर, बहुत उम्मीद लग रही है उससे।
बिहार में बड़े मुद्दे तुम्हारी नजर में कौन से हैं जिन पर जनता को वोट करना चाहिए? मुद्दा तो हम अभी तक देखे नहीं है वैसा सरकार का। देख रहे कैसे कितना धांधली हो रहा है। एसएससी का इस बार सुने न्यूज। अब स्टूडेंट जब ये क्या सेंटर पे जाता है तो पता चलता है उसका दूसरा 500 किलोमीटर आगे सेंटर दे दिया गया है। सोचिए उस स्थिति में क्या होगा शिक्षा का बिहार में। कोई नेता है जो ये सब ठीक करने की कोशिश कर सके तुम्हारी नजर में? तेजस्वी यादव तो हमारी नज़र में है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, जीतने के बाद ही पता चलेगा। तेजस्वी ठीक कर सकते हैं इसको। भैया एक बार नाम है नाम जंग बहादुर सिंह हुआ हमारा। सिंह जी, बिहार वासी जो हैं इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं और कौन सा नेता आपकी नजर में है जो कायाकल्प कर सकता है बिहार का? देखिए 2005 में जिस स्थिति में नीतीश कुमार को ही बिहार मिला था वो पूरी तरह गड्ढे में बिहार था। जंगल राज पूरी तरह से व्यापक रूप से फैला हुआ था। इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो बिहार को बदलने का जो काम किया, अभी तक इसके जोड़ का कोई लीडर नहीं आया और आने वाले अभी 5 साल तक भी नीतीश कुमार के ही सहयोग से सरकार बनेगी, ये तय है। ये एनडीए की ही सरकार बनेगी। इसमें जन स्वराज हो या जो भी तमाम पार्टियां मेहनत कर रही है, तेजस्वी यादव हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग जैसे ग्राउंड में घूम रहे हैं लगातार, लोग कह रहे हैं कि पहला कार्यकाल जो नीतीश का था बहुत अच्छा था, लेकिन बाद के कार्यकाल में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। बिहार से आज भी पलायन बदस्तूर जारी है। शिक्षा व्यवस्था की वो बात नहीं है, आज भी शिक्षा के लिए बच्चे बाहर ही जा रहे हैं। इन मुद्दों पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। लोगों की अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन 2005 में और 2001 में मैं खुद प्रधान था, अपने पंचायत का प्रधान भी रह चुका हूँ। उस समय का जो मैंने माहौल देखा था बिहार में, सांस लेना मुश्किल था, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, है ना। आज लड़कियां गांव से, घर से निकल के हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त किए, इसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है। आज अगर कोई लड़कियां मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करती है तो उसे वजीफा ग्रुप में 20,000 रुपये मिलता है। इंटर फर्स्ट डिवीजन पास करती है तो 25,000 रुपये मिलता है। ग्रेजुएशन में अगर फर्स्ट डिवीजन पास करती है तो 50,000 रुपया का वजीफा मिलता है। और सरकार जो लड़कियाँ शिक्षा से दूर थी उसको गाँव से, घर से निकाल करके शिक्षा से जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया। जिसको नहीं दिखता है विकास नहीं दिखे, ये मरीन ड्राइव क्या है, अटल पथ क्या है बिहार में, पटना में, आपको बेटा सरमेरा क्या है सर, ये तमाम बहुत कामें हुई है और काम होना बाकी है। अब जिसको विरोधी को तो लगेगा काम नहीं हुआ है। मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं और मैंने देखा हूं गांव तक जो सड़कें और गांव का जो हाल था, आज बहुत परिवर्तन हुआ। को लग रहा है कि तेजस्वी टक्कर दे पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कहीं कहीं नहीं। वो देखिए, वो 17% मुसलमानों का वोट है, उसमें भी बहुत सारा वोट इधर उधर हो गया है और 13% यादवों के वोट में जितना वो कर लें, बाकी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि नीतीश कुमार के साथ आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तमाम जितने प्रयास करना कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब क्या नाम? सैफ अली खान नाम है हमारा। एकदम बदलाव चाहिए। तो नीतीश की कहानी, नीतीश जी का हम लोग ऋणी है कि उन्होंने सड़क और बिजली बेहतर दिया है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन आप अमेरिका देख लीजिए, वहाँ भी 10 साल के बाद जो है बदलाव होना जरूरी है। नीतीश जी की अवस्था जो है, आप उसके वीडियो फुटेज देख के समझ में आते हैं कि आप अपने सेंस में नहीं है। तो हमको लगता है कि नीतीश जी को बाय बाय करना चाहिए। एक नया विकल्प, एक नया व्यवस्था बिहार में बनना चाहिए। नए विकल्प की बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, जन स्वराज। हाँ, बेहतर कर रहे हैं और हमको लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। मोहम्मद अकरम। अकरम भाई बताइए, किन मुद्दों पर बिहार को वोट करना चाहिए? बिहार में रोजगार, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो रोजगार है। क्योंकि हमारे बिहार को अभी जो पूरे इंडिया में बदनाम किया जा रहा है वो इसी वजह से कि लोग यहाँ से दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ कचरा आके यहाँ पे कचरा कर रहा है। अगर वो लोग हमारे बिहार में रहकर, हमारे राज्य में रहकर काम करेंगे तो हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा और जो हमारी जो छवि है तो अदर स्टेट में वो थोड़ा सही रहेगा। क्या लगता है अकरम, कोई नेता ऐसा है जो इन समस्याओं से निजात दिला देगा? फिलहाल तो 2 नेता दिख रहा है। एक तो तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, दूसरा अभी उभरते हुए सिर्फ प्रशांत किशोर जी हैं। वो हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मोटिव है, जो सोच है ना, वो सभी नेता से अलग है। धर्म जात पात से उठकर वो अलग लेवल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर अच्छे नेता है और उनको आना चाहिए सत्ता में। बाबू नाम बताओ। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। बिहार के बड़े मुद्दे क्या हैं? बिहार के बड़े बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चल रहा है। रोजगार नाम का चीज़ ही नहीं है, जो यहाँ के पूरा सिस्टम बेकार हो चुकी है। क्या करते हो आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? अभी BA स्टडी से 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो क्या लगता है तुमको कि कौन सा नेता इस समस्या से निजात दिला पाए? ओनली एक ही आदमी है, तेजस्वी यादव। उसके पहले प्रशांत किशोर बता रहे थे, अभी नहीं, हम प्रशांत किशोर लगा कि प्रशांत किशोर नहीं,
वैसा कुछ नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है। ये सब ढोंग रचने का काम किया जा रहा है। बी टीम हाँ, बीजेपी का बी टीम है। बिहार के बड़े मुद्दे आपकी नजर में जिन पर बिहार को वोट करना चाहिए? अच्छा, बेरोजगारी, और जो मेन मुद्दा है अभी आपको शिक्षा क्षेत्र में देते हैं वो आपको ये है कि बैकडेटेड सर्टिफिकेट सब लोग बांट रहे हैं, ठीक है, उस पर रोकथाम लगानी चाहिए। सेशन बहुत लेट चल रहा है। सेशन भी बहुत लेट चल रही है, ठीक है, उस पर भी बच्चे लोग को प्रॉब्लम हो रही है। उस पर आप लोग को दिखाना होगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए, गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि ताकि सेशन टाइमली हो। बच्चों का फ्यूचर की बात है, तो 3 साल आप क्या करते हैं? क्या हम भी पढ़ाई करते हैं, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, तो हम भी ये सब देख रहे हैं, हम लोग भी उस लाइन से जूझ रहे हैं। तो इस कारण से अभी जो है प्रॉब्लम सब लोग के लिए क्रिएट हो रही है, मोस्टली बच्चों के लिए। 3 साल के कोर्स को 5 साल में कराया जा रहा है जी। 3 साल का कोर्स 5 साल में, ठीक है। जैसे आप नर्सिंग का ही कोर्स ले लो, GNM है, ठीक है, ANM है, नर्सिंग BSc नर्सिंग है, वो सब का सेशन बहुत लेट हो रही है। तो सबको आप लोग को देखना होगा, थोड़ा सा सरकार को भी इस पर बात करनी होगी, ठीक है। पटना वाले मरीन ड्राइव कहते हैं इसको, JP गंगा पथ है, नया बना है। भाई साहब आए हुए। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी हुआ। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार वासियों के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिस पर जनता वोट करने जा रही है? जो बड़े मुद्दे हैं बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और उसके बाद से हम लोग का ये रहेगा कि जो ड्रेनेज का है, जो पानी का भी समस्या बहुत ज़्यादा बारिश में देखा गया है, तो एक टाउन प्लानिंग जो होता है एक तरह से कि निकासी का समस्या, इसको हाँ, ड्रेनेज होना चाहिए, सही से प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट तो है ही, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, रोज़गार का मामला रहे, अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ आएँ। और इसके अलावा ये रहेगा कि हमारे लिए जो है थोड़ा टूरिज़्म का थोड़ा जो है एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन का भी थोड़ा जगह होना चाहिए। जैसे ये बना हुआ है, इस तरह से और लोकेशन पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे कभी छुट्टियों में जो है लोग अपना दिल बहलाने के लिए आया जा सके, पारिवारिक माहौल, परिवार जहाँ बैठना उठना हो सके। चीज़ गोलू, बिहार में सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है? बिहार में नीतीश चाचा। नीतीश चाचा? तेजस्वी यादव ने? नहीं सर। प्रशांत किशोर? नहीं, चाचा जी। बाबू अपना नाम बता। आदर्श। अभी जो नेताओं के ऑप्शन हैं बिहार वासियों के पास, उनमें कोई नेता आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है क्या? मेरे को तो कोई नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार को जिताना इसीलिए जरूरी क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। पटना के मरीन ड्राइव से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।